आप अच्छे बने रहिए, क्योंकि प्रकृति ने जिस आधार पर पशु पक्षी जीव जंतु की संरचना की है उसी आधार पर उसका व्यवहार रहे तो प्रकृति उसका पालन पोषण करती है। परंतु अगर कोई अपने व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करे तो प्रकृति उस प्रजाति के साथ भी प्रतिकूल व्यवहार ही करती है और उस प्रजाति का विनाश निश्चित हो जाता है। मगर हद से ज़्यादा अच्छा होना भी एक अच्छे व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। जिस प्रकार ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकता है। किसी भी इंसान का ज़रूरत से अधिक काम, ज़रूरत से अधिक भागदौड़ और ज़रूरत से अधिक सीधा होना सभी कहीं ना कहीं नुकसान ही देते हैं। अगर हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ पहले ही काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। आज के इस दौर में हर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ आगे दौड़ना चाहता है। उसके पास खुद के बारे में सोचने तक का समय नहीं है। हम सब अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जिसे करने का शायद अभी उचित समय भी नहीं है, और जिस काम को हमें वर्तमान में करना चाहिए उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि क्यों अच्छा नहीं होता ज़्यादा अच्छा होना भी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और 2 पुत्र थे। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक ओर जहाँ बड़ा पुत्र बड़े ही सीधे स्वभाव का व्यक्ति था, वहीं दूसरी ओर उसका छोटा पुत्र बहुमुखी व चालाक स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता था। बड़े पुत्र का सीधा स्वभाव होने के कारण सभी उसे भोला और बेवकूफ़ समझते थे। गांव के लोग अक्सर उसका फ़ायदा उठाते थे। वो हमेशा छोटी बड़ी गलतियां करता और इसके कारण उसे अपने पिता के गुस्से का शिकार होना पड़ता। कुछ सालों बाद बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। बड़ा पुत्र पिता से डर के कारण मना नहीं कर सका और अपने पिता के साथ काम करने लगा। व्यापार में भी बड़ा पुत्र कुछ न कुछ गलतियां करता और अपने पिता से डांट खाता। एक दिन जब व्यापारी को किसी काम से शहर जाना पड़ा, तब उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है और उन्होंने कहा है कि दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई हैं वो सब हमें दे दो। अपने सीधे स्वभाव के कारण वह उनसे प्रश्न नहीं कर पाया और सभी नमक की बोरियां उन्हें दे दी। अगले दिन जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि सारी नमक की बोरियां कहाँ गईं। तब उसने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपने सभी नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना सिर पीट लिया। तभी व्यापारी ने चिल्लाते हुए धक्के देकर अपने पुत्र को दुकान से निकाल दिया। इतना सब हो जाने पर बड़े पुत्र को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना गांव छोड़ दिया। जब भटकते हुए वह किसी दूसरे गांव पहुंचा, वहां उसकी नज़र एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वह उनके पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति बनने का दिखावा कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? इस पर व्यक्ति ने कहा ताकि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने और मेरी इज्जत करे। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तुम्हारी समस्या है, तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें एक बुरा इंसान बनने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना ताकि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा सकें। बौद्ध भिक्षु ने आगे उससे कहा कि तुम्हें एक सीधा और दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझे हुए इंसान को अच्छा इंसान बनने का शौक़ नहीं होता। वो जैसा है खुद को पसंद करता है। वह अपने अंदर की कमियों को स्वीकारता है। वह जानता है कि उसके और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा। बौद्ध भिक्षु उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें स्वार्थी इंसान भी नहीं बनना है, जबकि तुम्हें जीवन की सच्चाई को स्वीकारना है। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो। एक सुलझे हुए इंसान की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली, ये लोग अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। जब तक कोई दूसरा इंसान सच में मुसीबत में ना हो, तब तक अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर उसके लिए उपस्थित नहीं होते। किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता वही कर सकता है जब कोई अपने जीवन में सक्षम हो, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बीमार है तो फिर वह दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है?
एक सुलझा हुआ इंसान समय और इच्छा ना होने पर दूसरों के बेकार के कार्यों के लिए कभी उपस्थित नहीं रहता। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो सिर्फ उसी को खुश रखता है जो उसके लिए मायने रखता है। अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वही जिंदगी बना रहा हूँ जो असल में मैं जीना चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। ध्यान रखो कि समय और ज्ञान का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागें और ना कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें।